मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज का सवाल था कि हम अपने पेट को कैसे साफ़ रख सकते हैं। अर्थात भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में आप सब देखते हैं कि खान पान का रूटीन बदल गया हुआ है, जिस वजह से सारे लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको करने से आप अपने पेट को हमेशा साफ़ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेट साफ़ नहीं होने के पीछे का कारण क्या होता है। सबसे पहला कारण होता है कि हाई डोज में खाना खाना। हाई डोज में खाना खाने का मतलब होता है कि हम मैदा वाला चीज़ को बाहर, जैसे समोसा, चाट पकौड़ी हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये ईसोफेगस होता है, यानी कि श्वास नली होता है, हमारा पेट होता है, और नीचे आपका आमाशय वाला भाग होता है, और नीचे आपका ये इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है, और नीचे एनस होता है। तो कोई भी खाना होता है ये आपके नीचे इस वाले भाग से होते हुए आपके पेट में पहुंचता है, और 4 से 5 घंटे क्या होती है इस यहाँ पे स्टोर रहता है आपका खाना। उसके बाद यहाँ लीवर होता है, आपका लीवर से एंजाइम रिलीज़ होता है, यहाँ पैनक्रियाज से आता है, इस डेड्रेनम वाले भाग से आता है, और आपके इस खाने को पचाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बहुत अधिक मैदा वाला चीज़ खाते हैं तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको पचाने के लिए। किसका ज़्यादा ज़रूरत होता है? पानी का ज़रूरत होता है इस मैदे वाले चीज़ को पचाने के लिए, क्योंकि इसका जो क्वांटिटी होता है, इसकी जो बनावट होती है बहुत हेवी होती है, जिस वजह से हमारे जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं जो इस पे वर्क करके आपको पचाते हैं, उसको बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीट होना पड़ता है। और पानी जो आपका क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है, जो आपको खाने पीने को जो भी सब्सटेंस आप खा रहे हैं उसको पचाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उसमें भाग लेता है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जो भी खाना हम खाए हैं मैदा वाला चीज़ वो पूर्ण रूप से नहीं पच पाता है, और लास्ट में आप जानते हैं कि आपका ये इंटेस्टाइन वाला भाग में जा कर के बच जाता है, स्टोर हो जाता है यहाँ पे। और जो मल मूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेस्टेज सब्सटेंस होते हैं, जो सुबह में आपके शरीर से बाहर या आउट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं। तो यह स्टूल के माध्यम से बाहर निकलता है, लेकिन पूर्ण रूप से यह नहीं निकल पाता है। जिस वजह से क्यों नहीं निकल पाता है, इसके पीछे का वजह होता है कि यह आपका रेक्टम वाला जो भाग है, यानी कि इसको एनस हम लोग बोलते हैं, एनस के ऊपर आपका रेक्टम होता है। इस रेक्टम वाले एरिया में आपका जो खाना होता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे पचना स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। पूर्ण रूपेण क्या होती है, स्टूल बाहर नहीं निकल पाती है। मान लीजिए ये आपका नली है और ये एनस है जहाँ से आपका मल बाहर निकल रहा है, तो आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है यहाँ पे आकर के इकट्ठा होता है, तभी तो हम जाकर के सुबह में बाथरूम में जाकर के इसको रिलीज़ करते हैं। तो कुछ मात्रा में बाहर निकल जाती है और कुछ मात्रा में यहाँ पे जमा हो जाता है, और पानी की कमी होने की वजह से ये आपका जो लेयर होती है इस लेयर में चिपकना स्टार्ट कर देती है, और चिपक करके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जब हार्ड हो जाती है तो यही बहुत अधिक प्रेशर लगा करके हमें इस चीज़ को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको शरीर से बाहर निकालना ही है। तो पानी की कमी हो जाती है, जिस वजह से ये बहुत हार्डली आपके शरीर से बाहर निकलता है, और इस वाले रेक्टम वाले एरिया में क्या करता है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको जनरेट कर देता है, और यहाँ के जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग आने लगता है। तो यह आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इस तरह से खान पान। तो ऐसा मैदा वाला खान पान अगर बहुत ज़्यादा आप करते हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए। अगर खाते भी हैं तो आप अपने शरीर में पानी बहुत अधिक मात्रा में पीजिए। दूसरा इसका कारण होता है एक जगह पर बैठ कर के काम करना, मतलब वर्क कैपेसिटी, जो आपका वर्क है उसका कितना कैपेसिटी, आपको कितना बैठ के करना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। दिन भर अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, बैठे बैठे थोड़ा सा भी अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म का जो प्रक्रिया होता है, मेटाबॉलिज्म ऐड वगैरह में भी आप सुनते होंगे कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए, अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप कीजिए, लिप्टन ग्रीन टीज पीजिए और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, जो श्रद्धा कपूर ऐड करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि हमारा जो शरीर का जो अंदर की बनावट है उसको हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है, मशीन की तरह काम करता है हमारा बॉडी। तो मशीन तो का क्या काम होता है, जितना अधिक चलाइएगा उतना ज़्यादा वो सही रूप से काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी खाना पीना जो खा करके जाता है, अगर हम एक्टिव नहीं रहते हैं, उसको चलाएंगे नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो फिर वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से आपका पेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वही वेस्टेज पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छे से मान लीजिए मशीन काम नहीं करेगा या फिर काम कर रहा है और आप ही मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ आपके पेट में स्टोर हो जाएगा और
पूर्ण रूप से शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जिस वजह से आपको कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से पेट आपका हमेशा लगेगा कि भरा भरा है, पूरा फूला फूला है, गैस बन रहा है, डकारे आ रही है, ये सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये थे कुछ वजह आपका पेट साफ़ ना होने का। ये 2-3 इम्पॉर्टेंट रीज़न था जो मैं आपको बता दी हूँ। अब इसका उपाय क्या है इसको मतलब पेट साफ़ रखने का? सबसे पहले उपाय है इसका कि आप सुबह में उठ करके हॉट वाटर यूज़ कीजिए, मतलब गर्म पानी आप सुबह में पीजिए। उस गर्म पानी को कब पीना है? बाथरूम जाने से पहले आप फ्रेश होइए और अपने मुंह को साफ़ कीजिए और गर्म पानी पी सकते हैं। बिना मुंह साफ़ किए भी आप पी सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जो लार होता है वो ख़राब होता है, लेकिन नहीं, लार जो आपके मुँह में बनते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वो आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो लार में जो होता है एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हम उसको अगर पी लेते हैं या फिर अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करेगा और आपके जो भी शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको हार्म करते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको वो मार देता है। तो हमें अपने बिना मुंह को भी वॉश किए पानी को पी सकते हैं, ठीक है। तो आपको हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। आप बस 1 महीना 1 मंथ इस चीज़ को करके देखिए, आप देखिए आपका कैसे पेट साफ रहता है। अगर किसी व्यक्ति का 7-8 घंटे वाला कंटिन्यूअसली बैठ करके जॉब करने वाला काम है, यानी कि लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर पे आप वर्क करते हैं, तो आप अपने थोड़ा सा, ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, 10 मिनट का टाइम निकालिए। मान लीजिए आप 2 आवर बैठे हैं, नाश्ता किए, 2 घंटे के बाद हल्का फुल्का, तो आप ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट आपको टहलना है। बस क्या करना है? वॉक करना है। और खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। पानी पीना है लेकिन थोड़ा सा पीजिए, अगर सिप सिप करके पीते हैं तो वैसे पीजिए, एक बार में आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है। क्यों? इसका वजह यह होता है कि कोई भी खाना आता है तो 4 से 5 घंटे तक रहता है। जब बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में जब खाना आता है तो आपका पेट से बहुत सारा एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होता है जो आपके इस खाने को तोड़ता है। और जब हम पानी की मात्रा अपने पेट में बढ़ा लेते हैं, यानी कि पानी पी लेते हैं, तो जो आपके एंजाइम्स रिलीज़ हुए हैं उसमें पानी की मात्रा भी मिक्स हो जाता है, जिस वजह से एंजाइम प्रॉपर रूप में काम नहीं कर पाता है। और उस केस में आपका खाना का जो पार्टिकल्स होता है पूरी तरह नहीं टूट पाता है और यही वेस्ट आपके पेट में बचा रह जाता है, जिस वजह से अनवांटेज अनपच जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा आपको फीलिंग आता है। तो कभी भी खाना खाने वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती है। अब बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैंने बता दिया कि क्या करना है, आपको वॉक करना है। तो दूसरा आपका उपाय है कि वॉक करना है खाना खाने के आधे घंटे तक। आधे घंटे तक अगर नहीं होता है तो 10 मिनट निकाल करके आप वॉक कीजिए। एवरी 2 घंटे पर उठ करके 10 मिनट वॉक कीजिए, हल्का फुल्का पानी पीजिए, फ्रेश होइए और उसके बाद अपना फिर काम कीजिए। चूँकि आप अपने काम को छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अपना स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आपका काम करने का कोई मायने मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप काम करेंगे एक तरफ से, दूसरी तरफ से आप मेडिसिन खाएंगे, फिर उसकी मेडिसिन की जो गर्मी होती है उससे आपको अलग प्रॉब्लम हो गया, फिर उसका मेडिसिन खाइए। आप सोच नहीं सकते, अगर आप एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कितनी सारी बीमारियां एक साथ आ जाती है मेडिसिन से भी, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि हॉट वाटर यूज़ करना है, वॉक करना है। अगर कोई व्यक्ति हॉट वाटर पीते हैं, मतलब गर्म पानी पीते हैं, तो उसके साथ आप हनी मिक्स कर सकते हैं। हनी कहने का मतलब हो जाए जो मध होता है, शहद होता है, उसको मिक्स कीजिए, या फिर आप नींबू को इस्तेमाल कीजिए, लेमन का इस्तेमाल कीजिए। लेमन में जो होता है ना, ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यह एक प्रकार का एसिड होता है जो आपके नींबू में पाया जाता है, जो क्या करता है, आपके पेट पे या फिर बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो जाता है, जो आपकी कोशिकाएं होती है, हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो सारी कोशिकाओं के ऊपर ये फैट की लेयर बन जाती है और आपके ये वाली जो रोम छिद्र होती है, जहाँ से आपका पसीना जो आता है, ये वाली रोम छिद्र, उस रोम छिद्र को क्या होती है, बंद कर देती है, जिस वजह से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेल का अंदर का, वो बाहर नहीं निकल पाता है रोम छिद्र से, और आप धीरे धीरे उस पर फैट का जमा होने से आप बहुत मोटे होने लगते हैं। तो यह सिट्रिक एसिड क्या करता है, इस वाले फैट वाले भाग को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी तो देखिएगा कि अगर कोई लोग बहुत हेल्दी होते हैं तो वह वेट लॉस करना है तो आप जल्दी से आप गर्म पानी में नींबू डाल करके पीजिए, हनी डाल करके पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और तुरंत इंस्टेंटली आप 1 मंथ में आप अपने आप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत सुधार आया है।
लेकिन किन लोगों को अब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ये भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सारे चीज़ों को एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नींबू उन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्याएं होती है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स की समस्या है, उन लोगों को थोड़ा सा खट्टा चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और तीसरा बात इसका जो उपाय है ये करना है कि आप अपने डाइट को एकदम बैलेंस में रखिए। डाइट को बैलेंस में रखने का मतलब है कि सुबह में आपको 7-8 बजे तक नाश्ता हल्का कर लेना है, फिर खाना खाना है, फिर हल्का नाश्ता करना है, और रात में जितना कोशिश करें उतना कम खाना खाइए, और प्रॉपर 10 बजे से 10 से 11 के बीच में आप कोशिश कीजिए सो जाने का, और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप उठ जाइए। ये सही एकदम परफेक्ट टाइमिंग होता है अपने बॉडी को एकदम स्टेबल वे में बनाने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आप ऐसे करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा 1 मंथ के अंदर में कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।